हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सोनम वांगचुक सर है कौन और वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों चाहते हैं, जिसका मुख्य रीजन क्या है। तो चलिए लेकर चलते इस खबरों की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे, इसका रीजन क्या है और क्यों आज की डेट में ये सत्ता में बैठे, सत्ता की दलाल मिर्चा दुकान मीडिया हो, ये सच क्यों नहीं दिखा रही है और सच पे क्यों खरे उतर नहीं रही है, इसका रीजन क्या है। चाहे बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हो या नीट छात्रा के साथ जो हुआ सो हुआ वो कांड हो, या आज नीट पेपर लीक हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके कारण वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए जंतर मंतर के पास में और 28 जून से ही बैठे हुए हैं। आज तकरीबन 18 दिन हो गया, खाना भी नहीं खाते, साफ सभी चीज़ त्याग दिए हैं, प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? वो हमारे लिए क्या चाहते हैं? उनके पास क्या पैसा नहीं है? उनके साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, छात्र के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो उतरे हैं। पैसा वालों के लिए यहाँ पे कभी अन्याय नहीं होता है। ये बीजेपी के सरकार, अगर शोषण होगा किसी का तो वो होगा गरीब का, गरीब मीडियम वर्ग फैमिली का। जिसके पास पैसा उसका शोषण नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के सरकार में अडानी हो या अंबानी हो, ये सभी को जितना फंड चाहिए, जितना लोन चाहिए, 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन दे दिया जाता है। उसके लिए तो कुछ आम बात है, उसके लिए तो कोई ये सरकार चाहे कोई दूसरा सरकार है, उसको कोई उससे दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत है तो गरीब वर्ग की फैमिली के लिए है। आज प्रशांत किशोर बिहार में एक जन सलाब की तरह नया क्रांति लाना चाहते हैं, सत्ता बदल करके। अपने हद तक, काफ़ी हद तक वो कोशिश भी किए, उनको 18 लाख तकरीबन वोट भी मिला, वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, वो सही है, लेकिन एक क्रांति का जन्म दिए। वही अटल बिहारी वाजपेयी का एक सीट सदन में था, उस टाइम उसका भी मजाक उड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला एक टाइम आएगा जो कमल खिलेगा फिर से, वो खिल रहा है, लेकिन कमल ऐसा खिल रहा है जो कीचड़ में कमल, यही बोला जाता है जो कीचड़ होता है कीचड़ ही होता है, चाहे उसमें कमल ही क्यों न खिल जाए, औकात तो दिखाई देता है। और यही औकात दिखा रहा है। आज सोनम वांगचुक सर अगर मर गए उस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर के पास में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक क्रांति जो पनपा और ख़त्म हो गया, उसका कुछ अस्तित्व नहीं। 5 दिन 10 दिन चर्चा चलेगा, फिर मुद्दा साथ, लेना देना किसी को उससे खुश नहीं है। अरे भाई ऐसा करो, कम से कम नेपाल जैसा प्रोटेस्ट तो करो, एक बार दिखा दो जंतर मंतर, उसी जंतर मंतर पर ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए जो